हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्टूडेंट भी, जितने भी हमारे फ्रेंड्स या फिर जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोग का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और एक चीज मैं आप लोगों से बता दे रहा हूं कि आज की जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूं ये है ह्यूमन फिजियोलॉजी। एक बात सुन लीजिए, जो इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी आज मैं जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, हम लोग इसी चैप्टर को क्लास 10th में हम लोग पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेस के नाम से। लेकिन क्लास 11th में हम लोग पढ़ते हैं इसी चैप्टर को ह्यूमन फिजियोलॉजी के रूप में पढ़ते हैं। एक बात समझ लीजिए, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है इसमें जो कई टॉपिक आते हैं, जैसे मस्कुलेटरी सिस्टम आता है, ठीक, फिर एंडोक्राइनोलॉजी आता है, एंडोक्राइनोलॉजी के बाद से फिर आता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम इस वीडियो को ऐसे बना रहे हैं कि क्लास 10th में भी काम आ जाए, इंटर में भी काम आ जाए, और फिर कुछ बीएससी में भी काम आ जाए। बीएससी के भी जो स्टूडेंट हैं उसे भी, चूंकि बीएससी जो सेकेंड ईयर होता है उसमें हम लोग को ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना रहता है, लेकिन जो थर्ड ईयर होता है उसमें फिजियोलॉजी नहीं पढ़ना रहता है, उसमें रेगुलेशन पढ़ना रहता है बीएससी में। लेकिन हम लोग फिलहाल हाई स्कूल और इंटर को लेकर के चलते हैं, इसे बहुत ही अच्छे से आप लोग देखने का काम करोगे। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, सॉरी रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, और फिर इसमें यूरिनरी जेनाइटल सिस्टम भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें किडनी वगैरह भी आएगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट आएगा। तो इसमें काफी अच्छे से हम आप लोग को समझाने का काम करेंगे। हमें लग रहा है कि आप लोग को वीडियो ये काफी इंटरेस्टेड लगेगी। यदि इंटरेस्टेड लगे तो आप अपने फ्रेंडों को भी शेयर करना ना भूलें, है ना बात? तो आप लोग अपने फ्रेंडों को भी शेयर करोगे। चलिए, तो बताओ, डिसेक्शन स्टार्ट किया जाए? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग डिसेक्शन। पीछे की मसल्स हमने हटा दिया। यहाँ पे कुछ देखो तो भाई, किडनी उडनी दिख रहा है आप लोगों को? बिल्कुल दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो आगे चलिए, इस मसल्स को भी हटाया जाए, ठीक है, इसको भी हटा दीजिए आप लोग। पीछे से तो हमने कुछ हटा दिया। अब यहाँ पे देखिए, इस वाली मसल्स को भी हटा दिए, ये मसल्स को भी हटा दीजिए। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, पूरे मसल्स को भी हटा सकते हैं। अब यदि हम लोग पूरे मसल्स को यदि हटा देते हैं तो यहाँ पे देखो कुछ दिख पा रहा है आप लोग को, इंटेस्टाइन दिख रहा है बहुत ही अच्छे से। ये वाला जो पोर्शन है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन है ना बात? चलिए, फिलहाल हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखिए आईज है ना, दोनों आईज आप लोग को दिख रहा है। इनके लिप्स को हटा दिया जाए, है ना बात? लिप्स को हटा देंगे तो टीथ पूरा क्लियर रूप से दिख रहा है। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो इनका ब्रेन है, थोड़ा सा ब्रेन बॉक्स भी हटा दिए। यदि हमने पिछले वीडियो में बताया था, क्रेनियम को यदि हम लोग हटा देते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, इधर ऐसे आपका बोन था क्रेनियम, फिर हमने क्या कर दिया, उसको हटा दिया। ऐसे था, हमने हटा दिया। तो हटाया तो इसमें आप लोग को पूरा ब्रेन का बहुत ही अच्छा सा पार्ट दिखेगा। चलिए, इस वाले बोन को भी हटाया जाए हम लोग। बोलिए भाई, कमेंट करते रहिएगा आप लोग, और कमेंट करोगे तो हमारी भी थोड़ी सी, है ना? चलिए, तो हमने क्या किया, ये भी पार्ट हटा दिया। और यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा, यहाँ पे इस वाले बोन को भी हटा दो आप। चलिए, आप लोग को कुछ क्लियर रूप से दिख रहा है क्या ब्रेन? अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो ब्रेन का पोर्शन होता है, ये फोर ब्रेन या फिर इसे फ्रंटल लोब के भी नाम से जाना जाता है। अब ये जो है इसे पेराइटल लोब कहते हैं, जो ये दिख रहा है इसे मेरी मोटर सेंटर कहते हैं, और ये पेराइटल लोब। और सबसे पीछे की तरफ ये जो है इसे हम लोग सेरिबेलम कहते हैं, ये जो है इसे टेम्पोरल लोब कहते हैं। चलिए, इतना डिटेल में हम लोग 11th में ही पढ़ते हैं, लेकिन कुछ हम लोग 10th के बारे में भी बताते हैं कि 10th के बच्चे भी कुछ ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, उन लोगों को डिटेल में हम पढ़ाने का भी काम करेंगे। फिलहाल हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। इनके क्या कर देते हैं, दो जो इनका तिथ है, तिथ में कौन सा तिथ है, ये है आपका सेंट्रल वाला तिथ है, इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। यदि हटाओगे तो आप लोग को इसमें माउथ कैविटी बिल्कुल क्लियर रूप से दिखेगा। दिख रहा है क्या आप लोग को? हाँ, तो दिख रहा है तो भाई फिर अच्छे से देख लो ना। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो दिख रहा है ग्रीन कलर का, इसे हम लोग कहते हैं थायराइड मेम्ब्रा कहते हैं, और ये वाला जो ग्लैंड दिख रहा है इसे हम लोग थायराइड ग्लैंड कहते हैं। चलिए, थायराइड ग्लैंड को हटा देते हैं।
फिलहाल ऊपर जाने से पहले इसको हटाइए, जो हम लोग का स्टेरेनम है बिल्कुल सेंट्रल रीजन में है, इसको हटा देते हैं। देखिए हार्ट आप लोगों को देखने लगा। फिर ये जो चेस्ट कैविटी का ये जो बोन होता है ना, इस बोन को भी साइड कर दीजिए। अभी हम आप लोग को पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा बहुत ही अच्छे से दिखाने का काम करेंगे। फिलहाल आप लोग पूरा वीडियो से जुड़े रहोगे। और एक और भी बात, लाइक शेयर करने में कंजूसी नहीं करोगे। चलिए आप लोग, हम जानते हैं कि बहुत लाइक करने में कंजूसी नहीं करते हो आप लोग, और यदि हमारे स्टूडेंट हो तो और नहीं करोगे। क्यों? सही बात है ना। चलिए, तो आप लोग को ये बहुत ही क्लियर रूप से दिख रहा है। और यहाँ पे हम लोग इसको हटा देते हैं, इसको और भी जूम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो है यहाँ वाला जो ग्रीन कलर का हो रहा है, बस वहाँ पे देखते रहिए। इसे हम लोग कहते हैं थायराइड कार्टिलेज कहते हैं। और इसी बगल में आप लोग ये जो देख रहे होंगे, इसे ओइसोफेगस कहते हैं। इट मीन्स हमें ये दिखाने का मतलब एक्चुअल ये है कि ऊपर ये वाला जो टीथ है, इसके पीछे माउथ कैविटी, और माउथ कैविटी के पास से फेरिंग्स, और फेरिंग्स दो रीजन में बट गया है। एक तो चला गया है इधर, जो चला गया है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और एक इधर चला गया है, जो चला गया ओइसोफेगस यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में, है ना बात। आइए कुछ पहले लंग्स के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये आपका नॉस्ट्रिल बोन है सब, है ना। नॉस्ट्रिल से पीछे जाओगे तो यहाँ पे दिखेगा आप लोग का ट्रैकिया, और ट्रैकिया से आ जाएंगे आप, सॉरी यहाँ पे आएंगे इससे और भी ऊपर तो ओइसोफेरिंग्स दिखेगा। उसके बाद से आ जाएंगे हम लोग ट्रैकिया पे, थायराइडन का कार्टिलेज के बाद से, और लास्ट में आ जाएंगे हम लोग ट्रैकिया कार्टिलेज पे। ठीक है। अब देखिए, ये जो दोनों तरफ दिख रहा है, इसे हम लोग लंग्स कहते हैं। जो ये वाला लंग्स है, इधर दो लोब बढ़ पड़ा हुआ रहता है, लेकिन ये वाले लंग्स में 3 पार्ट होते हैं। देख पा रहे हैं आप लोग, ये ऊपर एक है, फिर उसके नीचे है, फिर ये, है ना बात, 1 2 3, और इधर वाला लंग्स है 1 2। ठीक है। तो हम लोग फिलहाल क्या करते हैं, एक लंग्स के पार्ट को हटा देते हैं। यदि आप एक को हटा रहे हैं तो देखिए ऐसे लगा हुआ था, तो हम लोगों का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसे तो हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया नीचे आकर के ब्रोंकिया में, और ब्रोंकिया चला जाता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकिया में, और नीचे ये लंग्स में कैसे एयर को ट्रांसफर करता है, ये आप लोग बहुत ही अच्छे से देख पा रहे हैं। एक तरफ का समझ में आया। ये हार्ट है। अभी मैं हार्ट के बारे में बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ आप लोग को। 11th लेवल का बताऊंगा, वैसे 10th में भी काम आ जाएगा। अब ये वाला देखिए ऊपर जो दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं सुपीरियर लोब कहते हैं। ये जो है इसे मिडिल लोब कहते हैं, और ये वाला जो दिख रहा है इसे इंफीरियर लोब के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इन साहब को भी हटा देते हैं। सुपीरियर लोब को हमने हटा दिया, मिडिल लोब को, और ये वाला जो लंग्स का है इंफीरियर लोब को हमने हटा दिया। तो पूरा देख पा रहे हैं लंग्स में कैसे आपका जो एयर है नॉस्ट्रिल के द्वारा कैसे पहुंचता है। ये आपका जो है, ये जो दिख रहा है ग्रीन कलर का हो रहा है, ये भी लंग्स है। अब ये जो पोर्शन है, इसे हम लोग ट्रैकिया बता रहे थे। जब आप लोग ट्रैकिया को हटा दोगे तो क्या हो, तो पाइप हट गई ना, और बाकी हम लोग थोड़ा, अब देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने बहुत कुछ दिखा दिया, जैसे ट्रैकिया दिखाया, ब्रोंकिया दिखाया, प्राइमरी ब्रोंकिया, फिर लंग्स के तीनों पार्ट को हमने दिखा चुका है। अब थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं हार्ट में, क्योंकि उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो दिख रहा है इसे लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसे कहते हैं राइट वेंट्रिकल। यानी वेंट्रिकल के 2 पोर्शन, एक लेफ्ट वेंट्रिकल और एक हुआ राइट वेंट्रिकल, दोनों देख पा रहे हैं। अब ये जो है, इसे हम लोग कहते हैं राइट एट्रियम, और इधर की तरफ आप लोग देखोगे इसे, ये वाला पोर्शन, इसे लेफ्ट एट्रियम। 2 चीज, एक इधर देख रहे हैं इसे राइट एट्रियम, और इधर देख रहे हैं लेफ्ट एट्रियम। एक बार और ध्यान दीजिए, हार्ट में इसे हम लोग कहते हैं राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसे हम लोग कहते हैं राइट एट्रियम, और इसे कहते हैं लेफ्ट एट्रियम। बहुत ही अच्छा, आप लोग को समझ में आ रहा है। ये जो ऊपर की तरफ है, इसे हम लोग कहते हैं एओर्टिक आर्च कहते हैं, इस वाले को पल्मोनरी ट्रैंक कहते हैं। चलिए, हमें लग रहा है कि लंग्स में आप लोग काफी समझ गए। तो चलिए हम लोग हटाना स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल को हटा दीजिए भाई। फिर ये क्या है, बोलते रहिए आप लोग, राइट वेंट्रिकल को भी,
फिर हम लोग क्या कर देते हैं, राइट एट्रियम को भी, और बाकी ये जो वेसल्स जो भी चीज दिखाई दे रही हैं हमने क्या किया, सबको हटा दिया। हट जाओ भाई, हट जाओ सबको ही। अब हम लोग चलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। कुछ हमें लग रहा है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा होगा। अभी हम जब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें हम लोग काफी कुछ समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हमें ये सब हटा लेने दीजिए। तो फिर मैं, देखो भाई, आप लोग लाइक करने में कंजूसी नहीं करोगे। कंजूसी करोगे तो फिर हम भी पढ़ाने में कंजूसी करने लगेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम पढ़ाने में कंजूसी नहीं करते हैं। यदि आप लोग कंजूसी नहीं करोगे तो हम क्यों करेंगे। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, अब आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। पहले तो सबसे ऊपर हुआ तीर्थ। हमने क्या किया, इनको आगे का 2 तीर्थ निकाल दिया। इसके ऊपर कहानी भी बन सकता है कि आगे वाला दांत इनका ऑलरेडी, अब आप लोग बनाते रहिएगा। यहाँ पे देखिए इनका टंग दिख रहा है क्या आप लोग को? यदि टंग दिख रहा होगा तो ये हो सकता है आपका ये वाला जो है ओइसोफेगस। और ओइसोफेगस जो है वो सीधे की तरफ जाके खुला हुआ किसमें, स्टमक में, है ना बात। ध्यान दीजिए, ये जो है आपका ओइसोफेगस और ये जो है स्टमक, है ना बात। लेकिन इसके पहले भी आप लोग देखिए, कुछ हम दिखाने का प्रयास करें। ये जो दिख रहा है ये है आपका राइट लोब, किसका, यकृत। यकृत में लीवर होता है, ठीक है। और ये है लेफ्ट। इसकी कोई आवश्यकता न हो तो हम लोग हटा दिया जाए, लेकिन आप अपना मत हटाइएगा क्योंकि इसकी बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि ये डाइजेशन में हेल्प करता है। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है। एटहोल हमें डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ देखना है तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं। अब देखिए यहीं पे तो हम लोग का लीवर था, ऐसे देख लीजिए, यहाँ पे लीवर था, है ना बात। तो लीवर से ही ये जो लगा हुआ है इससे हम लोग गाल ब्लैडर कहते हैं, और इसे पित्त की थैली के नाम से जाना जाता है। तो ये गाल ब्लैडर और इसी लीवर से लगा हुआ रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हटा देते हैं। यहाँ भी देख लीजिए। चलिए, अब आप लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल क्लियर रूप से दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये हो गया आपका ओइसोफेगस और ये हो गया स्टमक, है ना बात। अब देखिए ये जो स्टमक के बाद वाला रीजन दिखाई दे रहा है इसे ड्यूडेनम कहते हैं, है ना बात। एक बार और, ओइसोफेगस, स्टमक और ड्यूडेनम, है ना। इसके बाद से हम लोग देख लेते हैं ये वाला ड्यूडेनम के नीचे वाला जो होता है इसे हम लोग जेजुनम कहते हैं। क्योंकि ये जो ड्यूडेनम है और जेजुनम है इसी के नीचे आप लोग देखोगे ये वाला पोर्शन, इसे इलियम भी कहते हैं। यानी कि जो इंटेस्टाइन होता है उसके 3 पोर्शन, सबसे ऊपर की तरफ ये वाला जो पोर्शन है ड्यूडेनम, ये वाला जेजुनम और ये वाला इलियम, है ना बात। तो इंटेस्टाइन के 3 पार्ट। लेकिन जो स्टमक होता है, स्टमक में भी 3 पार्ट होते हैं, सबसे ऊपर वाला, फिर मिडिल और फिर सबसे नीचे होता है। एटोल हम लोग बस इतना ही समझते, ज्यादा डीप में जाएंगे तो हमारे कुछ 10th के भी स्टूडेंट हैं उनको नहीं समझ में आएगा। तो इसमें 11th और 12th दोनों लोग को कॉमन मैंने बनाया है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हमने क्या किया, अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला हिस्सा जो कि इंटेस्टाइन पहले उसमें जाके खुलता है, यहीं पे आप लोग देख रहे हो सिक्कम पाया जाता है। ये वाला जो पोर्शन है इसे हम लोग सिक्कम कहते हैं। और सिक्कम के ऊपर ये जो देख रहे हो एक पूंछ जैसा निकला है, इसे हम लोग कहते हैं अपेंडिक्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वाला पोर्शन अपेंडिक्स है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। और ये वाला पोर्शन सिकम। और चूंकि ये सब जो है ये था स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्टमक, तो इसे हम लोग कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पोर्शन सिकम, सिकम पे लगा हुआ आपका अपेंडिक्स। और लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट इसे हम लोग कहते हैं असेंडिंग कोलन। क्योंकि कोलन 3 होते हैं, एक होता है असेंडिंग कोलन, नेक्स्ट होता है हॉरिजेंटल या फिर ट्रांसवर्स कोलन, और इसे हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग कोलन। और लास्ट में यहाँ पे आ जाता है जिसे हम लोग कहते हैं लास्ट वाला कोलन या फिर सिमोवाइड कोलन के नाम से जाना जाता है। और ये होता है रेक्टम, और लास्ट में जो आपका पाया जाता है एनस। बहुत ही अच्छा, हमें लग रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम अब तो कभी नहीं भूलेगा, है ना बात।
यदि आप लोग 10th में हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम अब कभी भूलना नहीं चाहिए, हमने बहुत ही अच्छे से आप लोग को दिखाया। एक और भी बात है, कुछ बच्चे कह रहे होंगे, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम, अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। कुछ बच्चे भी कह रहे थे कि सर किडनी वगैरह नहीं दिखाए इसमें, क्योंकि ये हमने बोला था कि हम इसमें कुछ दिखाएंगे। तो आइए हम क्या करते हैं, आप लोगों को किडनी भी दिखाते हैं, यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, है ना बात। चलिए, तो आज ये तो था स्टमक। अब बाकी हम लोग यहाँ से डायरेक्ट हम लोग सब ये हटा देते हैं, सॉरी, हम लोग डायरेक्ट यहीं से क्यों नहीं हटा दे, डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ यही दोनों रखते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि बिल्कुल हमारा जो सेंट्रल वाला रीजन है, इससे दोनों साइड में, एक लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दो ठे दिख रहा होगा, इसे हम लोग लेफ्ट या राइट किडनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, इसे जूम कर लेते हैं। वैसे हमने किडनी को बहुत ही डिटेल में पिछले वीडियो में ऑलरेडी दे रखा है, तो इसमें काफी हम डीप नहीं जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख लो, ये जो पोर्शन दिख रहा है, थोड़ा इसको और इधर करते हैं, अब जूम कर लीजिए। अब ये वाला बार वाला पोर्शन, इसे हम लोग किडनी तो कह रहे हैं, लेकिन इसे हम लोग कॉर्टेक्स रीजन, और ये जो है मेडुला रीजन, जो ग्रीन वाला हो रहा है उसको ध्यान दीजिए, इसे कॉर्टेक्स रीजन और इसे मेडुला रीजन। इसे हम लोग कहते हैं रीनल पेल्विस कहते हैं, और ये हो जाता है यूरेटर, और यूरेटर से जो यूरिन होता है वो फिल्टर होकर के आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। अब यहाँ पे आप लोग देखो, ये जो पोर्शन दिख रहा है इसे हम लोग यूरिन